हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक मुख्तसर जायज़ा लेंगे। देखते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं, इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहा जाता है, ये कितने हैं, एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैम, किस तरह से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। कि व्हाट इज़ स्पीच। इफ़ वी वांट टू डिफाइन स्पीच, व्हाट इज़ स्पीच। स्पीच इज़ अ मीनिंगफुल एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स। अल्फाज जो हम बोलते हैं, अल्फाज एक मीनिंग रखते हैं। हम अल्फाज को कह सकते हैं कि वर्ड्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट डेट मे स्टैंड ऑन देयर ओन। के लिहाज से वर्ड्स खुद स्टैंड करते हैं, ये अपना मीनिंग रखते हैं, बट हम एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन इन वर्ड्स की मदद से जो हम अपनी बात कहते हैं, डेट इज़ कॉल्ड स्पीच। स्पीच क्या है? स्पीच एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन है वर्ड्स का। वर्ड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग एंड द रोल दे परफॉर्म इन आवर स्पीच। हमारी स्पीच में क्या रोल परफॉर्म करते हैं, क्या मीनिंग रखते हैं, इसी लिहाज से इन्हें क्लासीफाई किया गया। एवरी लैंग्वेज हैज़ अ लॉट ऑफ वोकेबुलरी, देयर आर मिलियंस ऑफ words in a language, but the interesting thing to know is this, that every word can be classified in English language. Each and every word can be classified in 9 parts. The classification of words in numbers, they are 9. ये 9 कैटेगरीज हैं जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के हर एक वर्ड को प्लेस किया जा सकता है और प्लेस किया जाता है। तो देखते हैं कि ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ नाउन, हम देखेंगे प्रोनाउन, देन देयर इज़ एडजेक्टिव, देयर इज़ वर्ब, देयर इज़ एडवर्ब, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन एंड आर्टिकल। दीज आर 9 इन नंबर्स। हर वर्ड को क्लासीफाई किया जा सकता है इन्हीं 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से किसी एक में। सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। व्हाट इज़ दिस नेमिंग वर्ड? अगर हम इसे डिफाइन करें कम से कम अल्फाज में, तो नाउन को ये कहा जाएगा कि इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मीन ये किसी चीज़ के नाम को जाहिर करता है, नाम करता है, हमें नाम बताता है। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका नाम जानते हैं। टू नो इट्स नेम इज़ द फर्स्ट स्टेप टू नॉलेज। टू अल्फाज जो हमें किसी चीज़ का नाम बताएं, किसी चीज़ की शिनाख्त के बारे में बताएं, उन तमाम अल्फाज को नाउन कहा जाएगा। ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई थिंग, कोई प्लेस या कोई आइडिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल गर्ल, बॉय, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये गर्ल है, ये बॉय है, या फिर कंबाइन हम कहते हैं कि ये बच्चे हैं, ये साइकिल है, रेन, tree, table, house. These are the things and we identify these things with their names. In table है, ये tree है, book है, pen, board, bed, ground, flower, sky. These things are the names. उन तमाम अल्फाज को नाउन कहा जाएगा जो किसी भी चीज़ का नाम बताएंगे। तो देखिए सेंटेंसेस में भी हम किस तरह से इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देयर आर सम सेंटेंसेस। अनीस वेंट टू द पार्क। अनीस पार्क गया। अनीस इज़ द नेम ऑफ अ बॉय एंड पार्क इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस। देयर आर 2 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन रेन। 2 sentences, children and rain. We got some delicious snacks. Snacks is the name of some eatable item. Snacks is the noun. My father bought a new car. Father and car, these are nouns. सम एक्शन। ये व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज द एक्शन वर्ड। वो अल्फाज जिसमें कोई एक्शन पाया जाए, समथिंग, डूइंग, बीइंग और इवन फीलिंग। किसी काम का करना, किसी काम का होना या फील किया जाना, या इवन थॉट ऑफ समथिंग, किसी बात काम का ख्याल, कोई सोच, कोई फीलिंग। तमाम अल्फाज जो हमें किसी एक्शन के बारे में बताते हैं उन अल्फाज को वर्ब कहा जाता है। वर्ब। देयर आर अ लॉट ऑफ वर्ब। राइटिंग, रीडिंग, रनिंग, प्लेइंग, वेटिंग, cooking, crying, laughing, all example growing, blooming, rising, coming, eating, drinking, sleeping, selling और helping, all these words will be called verb. इन तमाम अल्फाज को verb कहेंगे। तो sentences में हम इन्हें किस तरह से identify कर सकते हैं देखते हैं। इनाया is writing a letter। तो इनाया क्या कर रही है? letter लिख रही है। What is the action? writing। action क्या है? writing। तो writing is verb। इसमें verb क्या होगा? because action is writing, writing will be called वर्ब। इसे हम क्लासीफाई करेंगे वर्ब से। वी आर वेटिंग फॉर द ट्रेन। क्या कर रहे हैं? वेटिंग। वेटिंग इज द एक्शन। टॉम इज प्लेइंग गिटार। गिटार बजा रहा है, द एक्शन इज प्लेइंग। आई एम फीलिंग थर्स्टी। मुझे प्यास लगी है, तो एक्शन इज फीलिंग। योर फोन इज रिंगिंग। व्हाट इज द एक्शन? रिंगिंग। आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन।
Pronoun replaces noun. Again, this is the shortest definition. How can we define what is a pronoun? We can say that pronouns are words that replaces noun. Replaces noun mean they are used at the place of noun. They have the same value as of noun. ये noun की ही value रखते हैं, हर वो काम करते हैं जो कि एक noun कर सकता है. Noun को replace करते हैं, हमारी स्पीच को ये शॉर्ट और ब्रीफ बनाने में हेल्प करते हैं और हम नाउन की रेपिटेशन से बचाते हैं. अब ये प्रोनाउंस क्या है, जैसे आई एंड वी, मैं या फिर हम, यू आप, दे ही फॉर द बॉय, शी फॉर गर्ल, इट फॉर एनीथिंग. एक शॉर्ट पैराग्राफ की हेल्प से देखते हैं कि किस तरह से ये रिप्लेस करता है और प्रोनाउन नाउन की बजाय किस तरह से इसे यूज़ किया जाता है. अहमद इज़ माई कज़न. My is underlined and bold. You can see that my places myself इस्तेमाल किया गया है. my जो कि एक प्रोनाउन है. He has a dog and love it. अब he is used for Ahmed and has a dog and love it. It is used for a dog. This is pronoun. He pronoun, it pronoun. His mother Anna is a kind woman, but she is too busy. She is used for Ahmed's mother. Too busy in household tasks to play with Ahmed. His father gets home late. Ahmed chat with his father and mother. Ahmed chat with his father and mother. His replaces Ahmed. His mean his Ahmed's father and mother at dinner because they are free at that time. They stands for all three of them. Ahmed, his father and mother. All three of them. They is used for three persons are free at that time. That time mean dinner time. That is used for dinner time. They think it is the most beautiful part of the day. Again, they stands for all three, Ahmed and Ahmed's family, Ahmed's mother and father, and it is the most beautiful. It, what time of it? It is the dinner time. It replace. In this way, pronouns can be used at the place of noun, which is adverb. What is adverb? Adverb describes noun. Adverb क्या करता है? ये verb को describe करता है. हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये verb में meaning का इजाफा करता है, meaning add करता है. Adverb हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस way में हुआ, किस manner में हुआ, किस intensity से हुआ. For example, politely, clearly, loudly, bravely, regularly, nicely, freely, swiftly, quietly. देखिए, my brother runs fastly. What is the action? Run. And adverb fastly. Fastly को हम adverb कहेंगे क्योंकि ये verb runs को describe करता है. My sister writes clearly adverb and it is describing the action writes. Our teacher speaks softly adverb and it is describes the action speaks. The soldier fought bravely adverb and it is describing the verb fought. We go to school regularly adverb and it describes the verb go. ये verb go को describe करता है. Our next parts of speech is adjective. Adjective describes noun. Adjective noun को describe करते हैं. बिल्कुल उसी तरह जैसे adverb verb को describe करते हैं, verb में meaning को add करते हैं या हमें ये बताते हैं कि ये action किस तरह से हुआ. इस तरह से adjective noun को describe करते हैं. Noun को किस तरह से describe करते हैं, तो ये हमें noun की qualities के बारे में बताते हैं. अब qualities में everything is about a noun can be called quality. किसी भी चीज़ के बारे में उसकी डिस्क्रिप्शन को क्वालिटी कहा जा सकता है कि ये चीज़ ब्यूटीफुल है, ये कलरफुल है, ये छोटी है, ये बड़ी है. ये फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट एक नाउन है, लेकिन आप कैसे स्टूडेंट हैं? आप एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं, आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, आप नाइस स्टूडेंट हैं, आप ओबीडियंट स्टूडेंट. तमाम क्वालिटीज़ को एडजेक्टिव कहा जाएगा जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करती हैं, किसी नाउन की क्वालिटीज़ के बारे में बताती हैं. जैसे कि एक बच्चा है तो बच्चा टॉल हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, हेल्दी हो सकता है, चीयरफुल हो सकता है, इनोसेंट हो सकता है. तो ऑल दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ चाइल्ड. ये एक बच्चे की, एक स्टूडेंट की क्वालिटीज़ हो सकती हैं. तो दीज क्वालिटीज़ आर कॉल्ड एडजेक्टिव. इंटेलिजेंट इज़ एन एडजेक्टिव बिकॉज ये किसी नाम की. अब इंटेलिजेंट है तो कौन है? कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, कोई पर्सन, कोई भी इंटेलिजेंट हो सकता है. तो इंटेलिजेंट एक ऐसी क्वालिटी है जो हमें किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगी. टाइडी, स्पेशियस, आपका रूम है ये टाइडी होगा, ये स्पेशियस हो सकता है, एरी हो सकता है. फनी, कोई स्टोरी फनी हो सकती है. डिफ़िकल्ट, ईजी, इंटरेस्टिंग, आपका कोई टास्क, कोई क्वेश्चन, इट कैन बी डिफ़िकल्ट, इट कैन बी ईजी, इट कैन बी इंटरेस्टिंग. तो दीज आर द क्वालिटीज़. ऐसे तमाम अल्फाज एडजेक्टिव कहलाते हैं.
जैसा कि ब्यूटीफुल, कलरफुल, सॉफ्ट, डेलिकेट, लॉन्ग, शॉर्ट, प्रीशियस और चीप। कोई चीज़ प्रीशियस हो सकती है या चीप हो सकती है, तो ये उस चीज़ की क्वालिटीज़ हैं। इन सेंटेंसेस में हम इन्हें किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एना एक इंटेलिजेंट बच्ची है। बिलाल इज़ अ नाइस बॉय। अब नाइस डिस्क्राइब करता है बॉय को, यानी कि बॉय कौन, बिलाल, एंड इंटेलिजेंट इज डिस्क्राइबिंग द एना हु इज़ अ स्टूडेंट। We should keep our room tidy. Tidy is adjective that describing the noun room. We read a funny story. Funny is describing the noun story. I solved the difficult question myself. Difficult is the quality of question. It describes about the noun question. उनकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं, उन अल्फाज को एडजेक्टिव कहा जाता है। The next part of speech is article. Article इंडिकेट्स नाउन। अगेन व्हाट इज आर्टिकल, आर्टिकल क्या है और ये नाउन को ही इंडिकेट करता है, तो कैसे इंडिकेट करता है देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में दो आर्टिकल पाए जाते हैं। फर्स्ट आर्टिकल इज दी, THE दी, जो कि हम यूज़ करते हैं, ये आर्टिकल है इंग्लिश लैंग्वेज में, ये इंडिकेट करता है नाउन को। इसका क्या यूज़ है ये भी हम देखते हैं। एंड द सेकेंड आर्टिकल इज़ ए और एन। दी इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। दी को डेफिनेट आर्टिकल भी कहा जाता है और ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। ए और एन यूज़ किए जाते हैं फॉर सिंगुलर नाउन। ए और या एन को सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज़ किया जाएगा, प्लूरल के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, जबकि द कैन बी यूज़ फॉर सिंगुलर और प्लूरल बोथ। डेफिनेट इसलिए कहा जाता है कि ये एक स्पेसिफिक आर्टिकल है, स्पेसिफिक नाउन को शो करता है, जबकि ए और एन जनरल नाउन को जाहिर करते हैं, जनरल नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। ये दीज आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर राइटिंग अ नाउन। किसी नाउन से पहले इनका इस्तेमाल उस नाउन को स्पेसिफिक या जनरल बनाने में हमारी हेल्प करता है। इसे हाउ दे इंडिकेट नाउन एंड हाउ दे आर यूज्ड इन सेंटेंसेस, लेट्स सी। द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। हियर द आर्टिकल दी इज यूज्ड बिफोर बुक। एक बुक है तो इसमें हम ए बुक भी लिख सकते हैं, बट द यूज ऑफ आर्टिकल दी हैज़ मेक द बुक स्पेसिफिक। यहाँ ये दी आर्टिकल दी का यूज़ इस बुक को स्पेसिफिक बनाता है, यानी कि ये इट इज़ नॉट अ जनरल बुक। बुक तो ये आम बुक है, लेकिन ये वो बुक है जो आपको ज़रूरत है, जो आप चाहते थे, इस वक्त वो आउट ऑफ प्रिंट है। तो यहाँ आर्टिकल दी का यूज़ किया गया है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डेफिनेट एंड स्पेसिफिक आर्टिकल। या ये वो ऐसे नाउन जिसके बारे में ये एज्यूम किया जाए कि आप पहले से जानते हैं, या जिसका पहले से जिक्र किया जा चुका है, या ये सपोज किया जाए कि रीडर नो अबाउट दिस थिंग, कि ये बिकॉज दे हैव ऑलरेडी मैंशनड एंड द रीडर और लिसनर नो अबाउट दिस थिंग, दैट्स वाई आर्टिकल दी कैन बी यूज टू मेक द थिंग स्पेसिफिक। आर यू लिविंग इन एन अपार्टमेंट? An apartment, article an is used before apartment because apartment is starting with the letter A. A से start हो रहा है तो A की बजाय an का यूज़ किया गया, और an मीन के ये कोई भी अपार्टमेंट, इट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक अपार्टमेंट, बल्कि ये कोई भी अपार्टमेंट है जहाँ के आप अपार्टमेंट में रहते हैं। थैंक्स फॉर द एडवाइस यू गेव मी। आपकी नसीहत का शुक्रिया। नाउ द आर्टिकल दी इज़ यूज बिफोर एडवाइस। अब ये नाउन क्या था? एडवाइस। तो आर्टिकल दी इज़ यूज बिफोर दिस नाउन, इस नाउन से पहले आर्टिकल दी का इस्तेमाल किया गया। इट मीन द आर्टिकल दी इज़ मेकिंग the noun specific, the making the advice specific, because it is not a general advice but it was that advice that you gave me. ये वो advice है जो आपने मुझे दी, उसका शुक्रिया। A word was said, कि एक लफ्ज़ भी नहीं कहा गया, एक वर्ड। नाउ द वर्ड इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड द नंबर ऑफ द वर्ड्स, कि एक भी लफ्ज़ नहीं बोला गया तो ये इस वर्ड्स के नंबर को भी शो करता है कि एक वर्ड्स, कि एक लफ्ज़ मीन के एक जनरल, इट इज़ यूज्ड इन जनरल सेंस, कि कोई वर्ड नहीं बोला गया। नॉट अ वर्ड वाज सेड, कि एक लफ्ज़ भी नहीं कहा गया। तो यहाँ पे जनरल या इंडेफिनेट आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया गया है बिफोर द नाउन वर्ड। टॉम हैज़ अ कैट एंड 2 डॉग्स। टॉम के पास एक बिल्ली और 2 डॉग्स हैं। नाउ हेयर ए कैट, द आर्टिकल ए इज़ यूज्ड फॉर द नंबर ऑफ कैट्स। यहाँ इसके नंबर को शो करता है कि कैट एक कैट एक है और डॉग्स 2 हैं, और दूसरा बोथ आर जनरल, के ये एक जनरल पेट्स हैं इसके। द नेक्स्ट पार्ट, द कैट हैज़ 2 किटन्स, और बिल्ली के साथ 2 किटन्स हैं। नाउ द आर्टिकल दी इज़ यूज बिफोर कैट। देखें पहले सेंटेंस में कैट से डेफिनेट आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया गया, और फिर कैट के लिए डेफिनेट आर्टिकल दी का इस्तेमाल किया गया।
ये इसलिए किया गया कि ये कैट मेंशन की जा चुकी है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अगर किसी नाउन को पहले उसका जिक्र किया जा चुका हो, यानी कि उसको वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट नाउन, नाउ ये कैट स्पेसिफिक हो चुकी है। इस तरह से ये आर्टिकल इंडिकेट करते हैं नाउन को, जो हमने डिफाइन किया गया कि व्हाट इज आर्टिकल। आर्टिकल इंडिकेट्स नाउन। It was a short introduction of the article. Next detail we will learn in our next lesson. Our next part of speech is conjunction. What is conjunction? Conjunction connects words, phrases, clauses. It कंजक्शन को आप जंक्शन से भी याद रख सकते हैं कि इसका मतलब है ज्वाइन करना। ये मुख्तलिफ अल्फाज, फ्रेजेस और क्लॉजेज और सम टाइम सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं, जोड़ते हैं। वो तमाम अल्फाज, ये बहुत छोटे अल्फाज हैं जैसे कि एंड, और, बट, बिकॉज, फॉर, इफ़, व्हेन, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर वर्ड्स एज वेल। और किस तरह से इन्हें यूज़ किया जाता है सेंटेंसेस में, लेट्स सी। सेंटेंसेस को देखिए। लेट मी नो इफ़ यू गो टू द स्कूल। अब यहाँ देखें कि टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ वर्ड इफ़। इफ़ की मदद से दो पार्ट्स को मिलाया गया है कि एक पार्ट है लेट मी नो एंड द सेकेंड पार्ट इज़ यू गो टू द स्कूल। इन दिस वे द वर्ड इफ़ इज़ जॉइनिंग दीज टू पार्ट्स। ये वर्ड इफ़ दो पार्ट्स को मिला रहा है, जॉइन करता है, तो दिस जॉइनिंग वर्ड इज़ कॉल्ड कंजक्शन। इज आई बॉट मिल्क एंड सम फ्रूट। हेयर द वर्ड एंड इज जॉइनिंग टू नाउन्स। ये दो नाउन्स को मिलाता है। मिल्क एक चीज़ मिल्क और दूसरा फ्रूट्स। मिल्क सम फ्रूट्स के मैंने दूध और कुछ फ्रूट्स खरीदे, तो वर्ड एंड इज जॉइनिंग टू वर्ड्स। माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट बट आई डू नॉट। अगेन टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस कि मेरा भाई क्रिकेट खेलता है लेकिन मैं नहीं खेलता, तो वर्ड बट इज जॉइनिंग टू पार्ट्स ऑफ देयर सेंटेंस। Mom usually eats at home because she likes cooking. She likes cooking, one part of a sentence, and mom usually eats at home. It is one part of sentence, and these two parts are joined with the help because. Because से इन दोनों अल्फाज को मिलाया गया है। ये वर्ड because यहाँ कंजक्शन का काम करता है। अब यहाँ ये अपने मीनिंग नहीं बल्कि अपने फंक्शन, जैसे स्टार्ट में हमने पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अल्फाज, वर्ड्स अपने मीनिंग और क्या रोल प्ले करते हैं स्पीच में, उस रोल या उस फंक्शन की बिना पर इन्हें क्लासीफाई किया जाता है। तो फंक्शन की बुनियाद पर इन्हें कंजक्शन कहा जाता है। टू जॉइनिंग वर्ड्स। डू यू प्रेफर अ पिंक और ब्लू शर्ट? दिस वर्ड और विल बी कॉल्ड कंजक्शन। तो यहाँ इस वर्ड और को कंजक्शन कहेंगे। आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन शी केम इन। यहाँ दो पार्ट्स को वर्ड व्हेन की मदद से मिलाया गया है, तो इन्हें कंजक्शन इनके फंक्शन की बुनियाद पर कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रेपोजिशन। व्हाट इज प्रेपोजिशन? वी कैन से दैट इट इंडिकेट्स पोजिशन। Again, these are very small words, but they are important because they tell us about the position of something in a sentence, and most of the time they tell us about the position of noun. In some cases, they tell us about the relationship of different things in a sentence or the position of things in a sentence. These words are called prepositions. There are some small words: in, on, up, over, with, under, at, off. I pressed the wrong button by mistake. मैंने बटन प्रेस किया कैसे? बाई मिस्टेक। तो दिस इज अ रिलेशनशिप। मिस्टेक बाई, द वर्ड बाई इज प्रेपोजिशन। द कैट इज इन द बॉक्स, इन प्रेपोजिशन बिकॉज इट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ कैट इन द बॉक्स। कैट की पोजीशन को इंडिकेट करता है, डेट्स वाई इट इज प्रेपोजिशन। द डॉग रैन आफ्टर मी। आफ्टर मी मीन इट टेल्स द पोजीशन ऑफ डॉग। वेयर इज डॉग? आफ्टर मी। इट वॉज सो हॉट आउटसाइड। बहुत गर्मी है, बाहर बहुत गर्मी है। गर्मी कहाँ है? आउटसाइड। प्रेपोजिशन। हु वॉज एट द डोर। तो एट इज टेलिंग अस द पोजीशन। The coin rolled under the sofa. Coin rolled, where coin rolled? Under the sofa. The word under tells about the position of coin. These words are called preposition. वो तमाम अल्फाज preposition कहलाते हैं जो कि नाउन या किसी चीज़ की पोजीशन को शो करते हैं या मुख्तलिफ चीज़ों के रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं, तो उन अल्फाज को preposition कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज इंटरजेक्शन। व्हाट इज इंटरजेक्शन? एक्सप्रेसेस फीलिंग्स। इंटरजेक्शन क्या करते हैं? फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। अब ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए ये वो अल्फाज हैं जो कि अपना कोई मीनिंग नहीं रखते। इट मीन कि इनका खुद का अपना कोई मीनिंग नहीं होता, ये सिर्फ हेल्प करते हैं टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस, हमारी स्ट्रॉन्ग इमोशन जो कि अफसोस की फीलिंग्स हैं, सरप्राइज़ की फीलिंग्स हैं, डर या खौफ की फीलिंग्स हैं। एनी काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मीन
स्ट्रॉन्ग इमोशंस। तो ये हमारे उन स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करने में हेल्प करते हैं, बट ये अपना कोई मीनिंग नहीं रखते हैं, ये सिर्फ एक इंडिकेटर्स हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये इंडिकेट करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं वाओ, कि जब हम किसी अच्छी चीज़ को देखते हैं तो कहते हैं वाओ, तो वाओ का अपना कोई मीनिंग नहीं, ये सिर्फ हमारी उस फीलिंग्स को, हमारी हैप्पीनेस या एक्साइटमेंट को शो करने वाले अल्फाज हैं। तो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। इन तमाम अल्फाज को इंटरजेक्शन कहा जाता है। आह डैट फील्स वंडरफुल, अलास आई एम लॉस्ट इन द विल्डरनेस, हुर्रे वी हैव वन द मैच, oops I forgot my wallet, wow you look so beautiful। आगे एक पोएम की फॉर्म में इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिवाइज करते हैं। एवरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन, एज फील्ड एंड फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन। इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स, एज ही एंड शी क्लैप देयर हैंड्स। द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन, एज टाइनी बर्ड और फनी क्लाउन। The verb means action or something done, to read, to write, to jump or run. How action is done, the adverbs tell, quickly, slowly, easily or well. The preposition shows position in the house or at the station. Conjunction join in many ways, clause, sentence, word or phrase. The interjection cried out hawk, I need an exclamation mark. Through poetry we learn how each of these make up the parts of speech. Dear students, it was a brief introduction of parts of speech. Dear students, ये parts of speech का एक मुख्तसर जायज़ा था। इनके बारे में तफसील से हम 1 by 1 नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट